वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ नैनीताल ट्रिप। ये 3 डेज़ की ट्रिप बनाई है हमने। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे आपसे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो वर्थ था कि नहीं, प्राइजेस क्या हैं, क्या रेंटल के हायर कर सकते हैं स्कूटर या कार, और कौन सी चीज़ सूटेबल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारी ट्रिप स्टार्ट होती दिल्ली से, क्योंकि हमें दिल्ली से ट्रेन लेनी थी। सुबह सुबह उठकर हम लोग चल दिए अपनी डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन की तरफ। न्यू दिल्ली से काठगोदाम हमें जाना है, क्योंकि वही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नैनीताल के। अराउंड 5.5 to 6 आवर्स लगते हैं ट्रेन से वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारी ट्रेन 6:20 पे थी, तो हम टाइम पे पहुँच गए। ऑल्दो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन कोल्ड मॉर्निंग, बट वी मैनेज टू रीच। ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी, क्योंकि न्यू दिल्ली से ही ट्रेन बनकर चलती है। सही टाइम पे ट्रेन चली, और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने टी सर्व कर दी, विच वॉज नेसेसरी एंड मैंडेटरी इन दिस कोल्ड वेदर। बाहर देखा तो फॉग काफ़ी हो रहा था, और जैसे ट्रेन जा रही थी और ऊपर की तरफ, तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो रास्ते में बहुत सारे अच्छे हमें व्यूज़ मिले, जैसे कि ये। और फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन में ब्रेकफास्ट टिपिकल IRCTC वाला सर्व हो गया। हल्द्वानी आते आते ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुकी थी, और काठगोदाम जो है लास्ट स्टेशन है। ट्रेन स्टेशन पे हम उतरे, तो हमने टैक्सी या कैब्स के लिए देखा। यहाँ पे अच्छी बात है, शेयर्ड कैब्स मिल जाती है 200 पर सीट पे, तो आप ले सकते हैं। वहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ चलने लग गए। फॉग अभी भी था, पर जैसे जैसे और हाइट गए तो हमारी क्यूरियोसिटी और हैप्पीनेस बढ़ गई, बिकॉज इट वाज सनी एंड कोल्ड। इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर, क्योंकि 35 किलोमीटर्स है नैनीताल काठगोदाम से। यू कैन यूज स्कूटर, टैक्सी और वट एवर यू लाइक एज पर योर कन्वीनियंस। व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, अमेजिंग, एज यू गो नियर टू नैनीताल। फिर क्या था, 1 घंटे बाद हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। थर्सडे था, तो क्राउड ज़्यादा नहीं था। हमने होटल में चेक इन किया, और हमारे रूम से व्यू ये था, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। हमने शावर लिया, उसके बाद तैयार हो गए टू गो आउट। इट वॉज ऑलरेडी 2:30, तो हमने सोचा कि अब टाउन की तरफ चला जाए पास में, और एक्सप्लोर किया जाए जगह को, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हो गए थे। सो 2:30 पे हमने स्टार्ट किया। हमने प्लान किया था कि हम सिर्फ रोम अराउंड करेंगे, बट जब लेक को देखा और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बोट राइड की जाए। बोट राइड से पहले हमें ये अमेजिंग फिशेस के व्यू मिले लेक के पास, जो और भी ज़्यादा इस प्लेस को ब्यूटीफुल बनाते हैं। लेक बहुत ज़्यादा क्लीन है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे सिस्टम्स लगाए हैं जिससे कि क्लीन रहे। एज यू कैन सी, सनी वेदर हो और ठंडा हो, तो घूमने का मज़ा और ही हो जाता है, बहुत अच्छा। फिर हमने बोट की, यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं, 420, 320 एज पर योर नीड। तो हमने सबसे लॉन्गेस्ट बोट ली। यहाँ पे कोई मोटर बोट्स नहीं चलती, सारी मैनुअल बोट्स चलती हैं टू कीप द लेक क्लीन। फिर भैया ने जो चला रहे थे, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि लेक को साफ रखने के लिए क्या हो रहा है, स्नो क्यों लेट हो गई है इस बार, वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बताया कि अभी सीज़न ऑफ ही है, तो ज़्यादा क्राउड नहीं आ रहा। जब क्राउड आता है तो यहाँ पे वेटिंग कभी कभी 2-2 घंटे, 1-1 घंटे हो जाती है फॉर बोट राइड इटसेल्फ। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी साइड भी आप लोग घूमना, क्योंकि लोग जनरली मॉल रोड ही घूमते हैं। अभी आने वाली वीडियो में हम लोग आपको मॉल रोड के बारे में भी बताएंगे क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये अभी तो बोट राइड हो रही है, जिसको हमने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे भैया ने और भी चीज़ें बताई कि नैनीताल कब बसा, कितने साल हो गए इसको। एज यू कैन सी हियर, ये बबल आ रहे हैं नीचे से, ये एयर पंप की जाती है लेक में टू कीप इट फ्रेश एंड कीप द फिशेस हेल्दी। हमारी हाफ एन आवर बाद बोट राइड ख़त्म हो गई, और हम चल दिए टू एक्सप्लोर मोर दिस प्लेस। फिर हम मॉल रोड पे आ गए। ये मॉल रोड है, ये वन साइड ऑफ द लेक चलती है ऑल द वे टू नैना देवी टेम्पल तक। रात में एक साइड बंद हो जाती है, जिससे कि लोग आराम से घूम पाएँ। एक साइड ही ट्रैफिक के लिए ओपन होती है। अब भूख भी लग गई थी, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 से ज़्यादा हो गए थे, तो हमने एक रेस्टोरेंट ऐसे चूज़ कर लिया। यहाँ पे प्लेंटी रेस्टोरेंट्स हैं, आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। सो सनलाइट थी, बगल में लेक था, और खाना था गर्मा गर्म। हमने तीनों चीज़ों को एंजॉय करते हुए अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे।
फिर हम थोड़ा सा लेक साइड पे सन के लिए बैठ गए लेने के लिए। एज यू कैन सी ये डक भी यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि इट वाज सच अ परफेक्ट वेदर फॉर देम एज वेल। स्नो अभी नहीं पड़ी थी, ये जनवरी का टाइम है। लोगों ने बोला था कि इस बार काफ़ी लेट हो गई है स्नो। आई थिंक समर्स में ये जो पूरे पेड़ हैं जिनमें लीव्स नहीं दिखा रही, ये लीव्स आ जाती हैं तो व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है लेक के अराउंड। एज यू कैन सी इट्स सच अ काम एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट हेयर नियर द लेक। रात में ये काफ़ी और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, जो आप लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो देखेंगे। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था सामने से उठने का, बट सिंस वी हैव टू गो समवेयर एल्स ऑल्सो, तो हमने सोचा अब टाइम आता है रेंट करने का। तो हमने बाइक रेंट करने का प्लान किया। अराउंड 500 to 700 एज पर द डे और भीड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चीपर होगा। फिर हम अपने चल दिए डेस्टिनेशन की तरफ। हम आज जा रहे हैं एरीस, जो कि एक टेलीस्कोप लोकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकेशन है। इट्स वेरी पीसफुल प्लेस जहाँ पे जाके आप टेलीस्कोप से स्टार्स एंड प्लैनेट देख सकते हैं। और वो काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है। आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। जब हम वहाँ पे जा रहे थे अराउंड 9 किलोमीटर्स दूर था वो लोकेशन नैनीताल से, तो सनसेट ऑलरेडी हो रहा था, तो इट वाज वेरी वेरी गुड व्यू वाइल वी वर अप्रोचिंग आवर डेस्टिनेशन। अराउंड 20 से 25 मिनट्स लगते हैं। बट अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन ज़रूर कवर कीजिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी एंड काइंड ऑफ स्टफ। स्कूटर से राइड करने का ये फ़ायदा है कि यू कैन एक्चुअली फील द नेचर वेरी क्लियर, और रोड्स तो बहुत ही अमेजिंग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डर नहीं है आपको बाइक राइड करने का या स्कूटर राइड करने का पहाड़ों पे। कहीं कहीं हम लोग रुक के भी चले तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ जर्नी भी और बढ़ गई थी, टू जस्ट टू एंजॉय द व्यू। ऊपर जाके हमें ये व्यू मिले, एज यू कैन सी दिस इज सो गुड। और इट सनसेट ऑलरेडी हो रहा था, इतना ज़्यादा पीसफुल था हमारी लोकेशन। सनसेट धीरे धीरे नीचे हो रहा था, तो इट वॉज वर्थ वॉचिंग एवरी मिनट ओवर देयर। यहाँ पे स्टार गेजिंग सेशन अराउंड 5:30 से चालू होता है। जब पूरा डार्क हो जाता है तभी टेलीस्कोप वो लोग फोकस करते हैं। ये सामने आप टेलीस्कोप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। सो अराउंड 7 o'clock मैक्स टू मैक्स ये चलता है स्टार गेजिंग सेशन। आप प्लैनेट्स देखते हैं, नेबुला देखते हैं। इट्स काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लोकेशन है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। हम अपनी विज़िट ख़त्म करने के बाद रात में डिनर के लिए मॉल रोड पे आ गए। एज यू कैन सी एक ही तरफ से वे खुला हुआ है यहाँ पे। 8 बजे के बाद दोनों वे फिर से चालू हो जाते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड है, जैसा आपको खाना खाना है। ईटरीज भी मिल जाएंगी आपको, स्ट्रीट फूड भी काफ़ी सारा है। तो ये अराउंड 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा मोर और लेस, फ्रॉम जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ से स्टार्ट होता है और नैना देवी तक ये रोड पूरा का पूरा रहता है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, बहुत सफाई भी रहती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी एफर्ट्स हैं कि गंदगी ना की जाए इस वाली लोकेशन पे। अभी भीड़ कम है क्योंकि ऑफ सीज़न है, पर जब फुल सीज़न आता है तो पूरी रोड भरती है रात में, तो ऑब्वियसली तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ते जा रही थी क्योंकि रात में लेक कैसा व्यू आता होगा। तो हम उसको भी उस साइड भी जाएंगे जो अपोजिट साइड है। एज यू कैन सी थोड़ा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बट काफ़ी व्यू अच्छा होता है रात में भी लेक के पास जब सारी लाइटें ग्लो करती हैं। तो फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया और हमने प्लान किया था कि हम बैठते हैं और आराम से खाना खाते हैं। आपको रीज़नेबल अमाउंट पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो फूड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसा आपका चॉइस है। खाना खाने के बाद हम अपने होटल पे आ गए। होटल से व्यू ये था,
तो कैमरा में ये कैप्चर नहीं हो पा रहा अच्छे से, बट इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। हमने होटल पे आ